किचन प्लेटफॉर्म बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप 20,000 का किचन बना रहे हैं या 2 लाख का किचन बना रहे हैं। 2 लाख का किचन बनाते हैं तब भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और 20,000 का बनाते हैं तब भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी किचन बनाए हैं उनमें सारी जो डिटेल होती है वो कॉमन्स होती है। फर्क किस चीज का होता है? मटेरियल का फर्क होता है, लेबर चार्ज का फर्क होता है, और आप किस हिसाब से अपने किचन को डेकोर कर रहे हैं, सिर्फ उसी का फर्क होता है। जब प्लेटफॉर्म बनाया जाता है तो चाहे 2 लाख का हो या 20,000 का हो, उसमें सेम आपको बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जिस किचन को बनाया गया है उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कहाँ कहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं उस टाइम से जब आप अपने घर का प्लानिंग कर रहे हो, किचन रूम कहाँ पे होना चाहिए। देखिए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से दक्षिण पूर्व दिशा में आपका किचन होना चाहिए, जिसको हम अग्निकोण भी कहते हैं। अगर दक्षिण पूर्व दिशा आपको नहीं मिल रही है अपने घर के एरिया में, तो उत्तर पश्चिम भी एक बहुत बढ़िया विकल्प माना गया है वास्तु के हिसाब से। वास्तु को अगर हम मानते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, तो इस पर भी आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं किचन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मेरा मतलब ये है कि आपका किचन का एरिया कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप अपना किचन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इसमें आपको 3 डिजाइन बना सकते हैं, एल शेप, यू शेप और सीधा। अगर किचन आपका बहुत छोटा है तो आप यही तय करें कि आपका जो एक वॉल है वहां पे आप यहाँ पे किचन काउंटर टॉप बना सकते हैं। अगर आपका किचन का एरिया काफी बड़ा है तो आप एल शेप पे भी जा सकते हैं और यू शेप पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो किचन रूम है वो 10 फीट बाई 10 फीट का है और इसमें एल शेप बनाया गया है। जरूरी नहीं है मैं इसी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, मैं इसमें भी जो गलतियां हुई है वो मैं आपको साथ में बताते रहूंगा कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है और कहां पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसकी बात करते हैं एल शेप के किचन की। तो जहां पे आपको किचन बनाना है पहले तो वो जगह डिसाइड करनी है। यहाँ पे देखिए, जो किचन का स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया है उसके नीचे एक बॉटम टॉप बनाया गया है, यानी जहां पे किचन प्लेटफॉर्म हमको बनाना है उसके नीचे हमको बॉटम टॉप जरूर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब आप फर्नीचर का काम करवाते हैं, देखिए आप मॉड्यूलर किचन बनवाने जा रहे हैं तो फर्नीचर का काम आप डेफिनेटली करवाने वाले हैं। तो जब फर्नीचर का काम करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप पोछा मारते हैं या इस फ्लोर को धोते हैं, फर्श को, तो आपका फर्नीचर सेफ रहेगा। इतना ऊपर आपका फर्नीचर रहेगा तो यहाँ पे बॉटम टॉप का साइज आपको 2 इंच से लेके 3 इंच इस फ्लोर से ऊपर जरूर रखना है। ये फ्लोर लगने के बाद आपको अंदर का भी देख लेना है। देखिए, वॉल टाइल में आप देख रहे हैं, ये वाली वॉल टाइल, आपके घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई वेस्ट टाइल बच गया है, फ्लोरिंग का काम हो गया हो, दीवार का काम हो गया हो, तो वो बचा हुआ वेस्ट टाइल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि साफ सफाई आपकी कंप्लीट होती रहेगी, इसलिए वेस्ट टाइल यहाँ पे काम आ जाएगा। दूसरा, इस एरिया में भी बॉटम टॉप के फ्लोर में भी आप वेस्ट यूज कर सकते हैं। आपके पास पड़ा है टाइल तो लगा सकते हैं, नहीं तो वेस्ट टुकड़े कटिंग करके भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका दीवार से कितना साइज होना चाहिए, ये जो बॉटम टॉप बनाते हैं उसका दीवार से कितना साइज होना चाहिए। देखिए, बॉटम टॉप और काउंटर टॉप ये दोनों आपको डिसाइड करना है कितने इंच का बनाना है। काउंटर टॉप मिनिमम होता है 21 इंच और मैक्सिमम होता है 27 इंच। तो जितना आप काउंटर टॉप बना रहे हैं उससे 3 इंच के अंदर की साइड आपको ये बॉटम टॉप बनाना है। देखिए, बॉटम टॉप का जो सामने का पट्टी खड़ा करें आप, जब भी आप बॉटम टॉप के ये पट्टी खड़ा करते हैं तो जो किचन प्लेटफॉर्म में आप पत्थर यूज कर रहे हैं उसी का ये पट्टी आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अंदर का भाग आपको नहीं दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंदर का भाग आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, फर्नीचर का काम हो जाएगा, लेकिन ये पट्टी आपको बाहर से दिखेगी। तो ये और ये ग्रेनाइट आपको सेम लगाना है ताकि आपका जो डिजाइन है, आपका जो देखने का वो लुक है, वो एक बहुत ही बढ़िया लुक दिखे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंड की। स्टैंड यानी ये पार्टीशन, ये सपोर्ट का काम करते हैं हमारे किचन प्लेटफॉर्म का। देखिए, आजकल बहुत ज्यादा लोग बना रहे हैं झूलता हुआ किचन, जिसमें कोई भी स्टैंड नहीं लगाते। मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप झूलता हुआ किचन बनाएं। एक पार्टीशन जब आप लगाते हैं तो आपके किचन को पूरी तरह सपोर्ट मिल जाता है, वो सपोर्ट का काम भी करते हैं। और जब आप फर्नीचर का काम करवाते हैं तो उसमें जब ड्रोवर्स लगवाते हैं तो उनका भी ये काम करते हैं। तो आप अगर ये पार्टीशन लगवाते हैं मार्बल के या कोटा स्टोन के, तो आपके प्लेटफॉर्म को एक सपोर्ट अच्छे से मिल जाएगा और वाइब्रेट नहीं होगा। ये जब आप सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो ये वाइब्रेट करके टूट सकता है। अगर आप मॉड्यूलर किचन इसमें बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए किचन का काम हो गया है पत्थर का, उसके बाद आप फर्नीचर का काम करवा रहे हैं, तो आप इस तरीके से खुला रख सकते हैं। लेकिन आपको फर्नीचर का काम बहुत दिनों बाद करवाना है, आपका कोई प्लान नहीं है,
तो आप झूलता हुआ किचन बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, इसका पार्टीशन का साइज कितना होना चाहिए, दोनों साइड से, वॉल से और यहाँ से बॉटम टॉप से। तो देखिए कम से कम आपको ये बॉटम टॉप से लेके नीचे का जो हिस्सा है, इन दोनों के बीच में आपको गैप रखना है कम से कम 27 इंच। देखिए 27 इंच किस लिए रखा जाता है, गैस सिलेंडर को रखने के लिए, गैस सिलेंडर को रखने के लिए और आपका स्टोरेज काफी आपको ज्यादा मिल सके, इसलिए इसको 27 इंच रखा जाता है। स्टोरेज के लिए जब आप यहाँ पे खाने बनवाते हैं अलग अलग, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बॉटम टॉप से आपको इसको 1.5 इंच अंदर की साइड खड़ा करना है। स्टैंड का जो धार रहेगा वो इस पट्टी से 1.5 इंच अंदर की साइड रहेगा, ये गैप आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब फर्नीचर का काम होगा तो पूरा यहाँ पे एक फ्रेम तैयार किया जाएगा, तो ये पूरा पैक हो जाएगा, सिर्फ आपकी सामने का पट्टी का हिस्सा दिखाई देगा। तो जब आप बॉटम टॉप बना रहे हैं काउंटर टॉप से 3 इंच अंदर, तो यहाँ पे देखिए जो बॉटम टॉप बना हुआ है वो 24.5 इंच का बना हुआ है, ठीक है। तो ये 24.5 इंच का बना है, तो आपको पार्टीशन को 1.5 इंच अंदर की साइड ले लेना है, यानी ये 23 इंच का इस साइड से होगा और 27 इंच का हाइट होगा। तो ये पार्टीशन आपको समझ लेना है। दूसरा, आपको पार्टीशन खड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना है। जब आप बास्केट या ड्रॉअर का काम करवाते हैं तो अपने कारपेंटर से जरूर बात कर लें, क्योंकि रेडीमेड अगर आप बास्केट या ड्रॉवर्स लाते हैं तो उसकी साइज अलग अलग तय की जाती है। कोई भी बास्केट या ड्रॉवर का साइज अगर 25 इंच का है तो आपको पार्टीशन में 1.5 इंच बढ़ा के खड़ा कर देना है। 25 इंच का अगर आप ड्रॉवर बना रहे हैं तो आपको 26.5 पे पार्टीशन खड़ा कर देना है, खाना बना देना है। उसमें चैनल्स लगते हैं साइड में, तो करीब पौना इंच की दोनों साइड आपको जगह रखनी होती है ताकि ड्रॉवर आसानी से बाहर आ जा सके। पार्टीशन के बाद में हमारा आता है इसका एक और पत्थर नीचे की साइड। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट के लिए, हमारे काउंटर टॉप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक पत्थर और लगाया जाता है। ये पत्थर आप मार्बल का लगा सकते हैं या ग्रेनाइट का, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सस्ता जो पत्थर आपको मिले बढ़िया क्वालिटी में, क्रैक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो पत्थर लगाया हुआ है वो पी वाइट का लगाया हुआ है। पी वाइट आपको मार्केट में बिना पॉलिश किया हुआ 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाता है, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टैंड में भी आप पी वाइट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी ये काफी सपोर्ट मिलता है इससे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके काउंटर टॉप की। काउंटर टॉप की मैंने आपको साइज बताई, मिनिमम 21 इंच रखना है और मैक्सिमम 27 इंच। देखिए 27 इंच आपको कहां पे रखना है, जहां पे आप गैस स्टोव रख रहे हैं उस एरिया का प्लेटफॉर्म 27 इंच होना चाहिए दीवार से। कई लोग क्या करते हैं 24 इंच का बना देते हैं, 22 इंच का बना देते हैं, ये आपको आगे जाके तकलीफ करेगा। क्यों करेगा, देखिए गैस स्टोव जब आप रखते हैं तो गैस स्टोव के सामने हमेशा काम होता है, सामने से होता है, साइड से कभी नहीं होता। तो आपको सब्जी भी काटना होता है या रोटी भी बनाना होता है, तो इतना स्पेस तो आपको कम से कम 8 से 10 इंच का स्पेस तो आपको गैस स्टोव के सामने होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं और चूल्हा आपके सामने रहेगा, तो ये जगह आपको स्पेस मिलेगी काम करने के लिए। तो 27 इंच आपको वो एरिया जरूर रखना है जहां पे आप चूल्हा रखने वाले हैं। 21 इंच का एरिया या 24 इंच का एरिया प्लेटफॉर्म आप बनाते हैं, उसको आप सर्विस टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन चूल्हा रखने वाले को आप 27 इंच कम से कम रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं काउंटर टॉप के पत्थर की, कि आपको कौन सा पत्थर इसमें लाना है। देखिए मैं आपको कोई हाई बजट नहीं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि आप बहुत महंगा पत्थर लाइए या फिर कोई ऐसा क्वार्ट्ज पत्थर में आप जाइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा किचन जो प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशल होते हैं वही पत्थर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे देखिए किचन प्लेटफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा जो पत्थर यूज होते हैं वो हार्ड पत्थर यूज में होते हैं। उनकी खासियत क्या होती है, ना उनपे हीट का कोई फर्क पड़ता है, ना उनपे कोई दाग धब्बों का फर्क पड़ता है और ना ही कोई स्क्रैच का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो रिकमेंड किया जाता है, इंजीनियर हो या कोई भी कारीगर हो बढ़िया प्रोफेशनल, वो ग्रेनाइट ही आपको स्पेशली रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया हुआ है और साउथ ब्लैक ग्रेनाइट लगाया हुआ है। ये आपको 150 रुपए तक के आसपास में मिल जाता है ग्रेनाइट आपको किचन प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप इससे नीचे भी आएंगे तो 110 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपको किचन के लिए एक बढ़िया पत्थर ग्रेनाइट मिल जाएगा। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल का जो सीट आता है 800 बाई 2400 mm का, तो वो सीट भी आजकल किचन में यूज किया जाता है, लेकिन उसमें हीट और दाग धब्बे का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म में यूज करें। इसके बाद बात करते हैं इसके वाटर पट्टी की। देखिए वाटर पट्टी बहुत सारे अलग अलग इलाकों में अलग अलग डिजाइन से बनाई जाती है। यहाँ पे सिंपल सा तरीका यूज किया है। सामने जो पट्टी लगाया हुआ है वो 2.25 इंच का पट्टी लगाया हुआ है, सामने से देखेंगे आप, सामने से, और नीचे की साइड पॉलिश किया हुआ है। और ऊपर में आप देखेंगे
तो यहाँ पे पेल मारा हुआ है ताकि काम करें तो यहाँ पे लगे नहीं। ये पेल मारा हुआ है और इसको आधा इंच ऊपर रखा हुआ है। आधा इंच ये आपको पट्टी रखना ही है, आधा इंच हो या 2 सूत हो या पौना इंच हो, ये काउंटर टॉप से आपको ऊपर रखना ही है। इससे होगा क्या कि जब भी आप किचन को धोएंगे तो जो पानी रहेगा वो आगे आपके फर्नीचर पे नहीं आएगा, ना ही आपके फ्लोर पे गिरेगा। तो पानी आने का चांस यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये धोएंगे आप तो पूरा पानी सिंक की साइड चला जाएगा। तो इसमें आप डिजाइन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये पट्टी लगाएं कोई भी, तो इसका जॉइंट जो है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से पानी निकलना इसमें स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं किचन प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार किचन प्लेटफॉर्म की एग्जैक्ट साइज हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कई लोग आपको सोशल मीडिया पे बताते होंगे 3 फीट से लेके 3.5 फीट तक की हाइट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इतना हाइट रखते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब आप किचन में काम करेंगे उस हाइट पे तो आपका कमर दर्द या शरीर दर्द होने लग जाएगा और वो आपको कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। तो एग्जैक्ट साइज आपको क्या रखनी है, इस किचन प्लेटफॉर्म की हाइट आपको क्या रखनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने जितने भी किचन आज तक बनाए हैं वो 32 से लेके 33 इंच की हाइट के ही बनाए हैं, ना मैंने ज्यादा बनाए हैं और ना ही कम। एक किचन ऐसा आया था जिसमें मैंने 34 इंच की हाइट का किचन बनाया था, उससे ज्यादा मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया और 32 इंच से नीचे मैंने कभी नहीं बनाया। तो 32 इंच से लेके 33 इंच तक का हाइट का अगर आप किचन प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो 5 से 5.5 फुट की महिलाएं जब उस पर काम करती हैं तो उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल तरीका है और मैंने काफी वीडियोस में बताया भी है कि किचन प्लेटफॉर्म की हाइट आपको मेंबर के हिसाब से कैसे तय करनी है। देखिए किचन प्लेटफॉर्म की हाइट वैसे तो 32 से लेके 33 इंच रखनी है, यहाँ पे देखिए 32.5 इंच रखा हुआ है और जो पट्टी की साइज है आधा इंच ऊपर रखा हुआ है, तो 33 इंच ये हो गया है। ठीक है, आपको मेंबर के हिसाब से, जो मेंबर है काम करने वाले हैं आपके घर में, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, उनके हिसाब से अगर आपको हाइट बनानी है तो कुछ नहीं करना है, उनकी कोहनी तक का हाइट ले लेना है। यहाँ से देखिए फ्लोर से लेके आप कोहनी तक का हाइट लेंगे, उसमें से 6 इंच आपको माइनस कर देना है, जितना भी आए उस हाइट का आपको किचन प्लेटफॉर्म बना देना है, वो परफेक्ट आपके मेंबर के लिए हाइट रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो देखिए बॉर्डर लगाया हुआ है साइड के ऊपर, यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 इंच का पट्टा लगाया हुआ है। ग्रेनाइट का पट्टा लगाना जरूरी है या फिर ऐसे ही टाइल उतार दें, देखिए बजट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप ये पट्टा लगवाते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन दिखता है, इसका मैचिंग का आपको साइड में दिखता है और इसका सिर्फ एक डिजाइन के उद्देश्य से लगाया जाता है और जरूरी नहीं है, कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे ग्रेनाइट ही लगाना है। बट यहाँ पे आप मैचिंग का कलर का यहाँ पे ग्रेनाइट लगवाते हैं 3 इंच से लेके 6 इंच तक का, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। नहीं लगाना चाहते तो आप टाइल भी डायरेक्ट नीचे उतार सकते हैं, सिर्फ साफ सफाई के लिए ये काम में आता है। दूसरा आपको वॉल टाइल के बारे में मैं बता दूं, वॉल टाइल आपको वही लेके आनी है जिस पर अच्छी खासी पॉलिश हो और साफ सफाई आराम से हो जाए। आजकल लोग कई क्या करते हैं, डिजाइन के चक्कर में टाइल तो लगवा देते हैं, लेकिन जब चूल्हे पे काम करते हैं तो तेल के छींटे लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, तो वापस नहीं निकलते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि ग्लोसी फिनिश में टाइल लेनी है जिस पर आप कपड़ा मारते ही बिल्कुल साफ हो जाए। बड़ी टाइल्स आप यूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत कम जॉइंट आपको दिखेंगे और गंदगी भी ज्यादा नहीं दिखेगी टाइल पे, तो जॉइंट कम हो और पॉलिश ज्यादा हो, ऐसी टाइल आपको अपने किचन के लिए चूज करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइड पत्थर की। साइड पत्थर कितना ऊपर होना चाहिए या फिर इसमें कोई डिजाइन बनाना जरूरी है या नहीं। तो देखिए सिंपल डिजाइन बनाते हैं किचन के हिसाब से तो बहुत बेटर है। अगर आपको बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन बनानी है जिसमें अलग अलग डिजाइन होती हैं, एल शेप में होता है, एस शेप में होता है, अलग अलग डिजाइन बना देती है, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके एरिया में जिस प्रकार का डिजाइन चल रहा है वो आप बना सकते हैं। इसका हाइट आपको क्या रखना है, आजकल हाइट आपने देखा होगा ये पट्टी वाली डिजाइन है ना, वही सेम साइज में पत्थर पे ले जाई जाती है, लेकिन अगर आपको हाइट ऊपर रखना है तो आप 6 इंच से लेके 1.5 फुट तक का हाइट ऊपर रखवा सकते हैं। ये सिर्फ एक इसका बॉर्डर का काम करता है कि किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है तो इसका साइड का लुक भी अच्छा दिखे, इसलिए साइड में ये पत्थर लगाए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किचन प्लेटफॉर्म के मेन हिस्से की, जिसको हम वॉशिंग एरिया बोलते हैं, यानी जहां पे सिंक फिट किया जाता है उस एरिया की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफी लोग गलती कर देते हैं, तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं कि आपको किचन सिंक कहाँ पे फिट करना है
और किस तरीके से फिट करना है। यहाँ पे जो किचन सिंक फिट किया हुआ है वो पत्थर के ऊपर से कटिंग करके फिट किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लोज में आकर देखेंगे तो देखिए पत्थर से करीब 1.5 फुट इसको डीप रखा हुआ है। यहाँ पे साइड में देखिए 1.5 फुट इसको डीप रखा हुआ है। इससे होगा क्या कि जब भी आप पानी डालेंगे या बर्तन धोएंगे तो ये पानी सिर्फ नीचे ही रहेगा, आपके पत्थर के ऊपर नहीं फैलेगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको इसके पत्थर के लेवल में रखते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर इसको ऊपर रखते हैं तो पानी पूरा जमा हो जाएगा और नीचे धीरे धीरे निकलने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको काउंटर टॉप के ऊपर से अगर आप सिंक फिट कर रहे हैं तो आपको हल्का सा इसके डाउन रखना है। दूसरा तरीका होता है सिंक को पत्थर के बिल्कुल नीचे फिट करना, वो एक अलग तरीका होता है और मैंने काफी वीडियो में दिखाया भी है। किचन को अगर आप पत्थर के नीचे फिट करते हैं तो उसमें ना तो किसी प्रकार की कोई बर्तन टकराने की आवाज आएगी और ना ही किसी प्रकार का लीकेज होने का डर रहेगा। लेकिन उसमें एक गलती होती है कि उसको हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अगर एक बार फिट कर दिया है तो उसको हम बदल नहीं सकते, सिर्फ पूरा किचन तोड़ के ही बदल सकते हैं। इसका दिक्कत यह है कि अगर किचन सिंक बिगड़ जाता है तो इसको हम वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है, तो दोनों तरीके आपके लिए जो अच्छा लगे उस तरीके से आप करवा सकते हैं। अगर आप पत्थर के नीचे सिंक को फिट करवाना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया सिंक लेना पड़ेगा जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो मार्केट में और करीब 25 से 30 सालों का वारंटी आपको मिले। उस तरीके का सिंक आप डालेंगे तो उस टाइप में आप पत्थर के नीचे भी फिट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक डिटेल में आपको किचन रूम की बता देता हूं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। वेंटिलेशन एक बहुत ही जरूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी प्रकार का विंडो आपके किचन रूम में है तो आपको वहीं पे चूल्हा सेट करना है या विंडो बनाना है जहां पे आपका विंडो बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे विंडो है तो आप यहाँ पे चूल्हा सेट कर सकते हैं। दूसरा वेंटिलेशन का तरीका है चिमनी लगाने का। चिमनी आप लगवाते हैं तो आपको चिमनी का पहले ही लाइट का पॉइंट दे देना है। यहाँ पे देखिए चिमनी के लिए यहाँ पे लाइट का पॉइंट दिया हुआ है। फर्नीचर का जब पूरा काम होगा, यहाँ पे स्टोरेज का सब काम होगा तो यहाँ पे चिमनी फिट होगी। चिमनी के लिए आपको सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखने ला है कि आपको होल करना पड़ता है उसके लिए, तो होल के लिए आपको ऑप्शन ढूंढना है और लाइट का पॉइंट जरूर आपको दे देना है। दूसरा देखिए यहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ है, ये बोर्ड आरओ या गीजर आप लगवाते हैं ऊपर की साइड तो इस तरीके का बोर्ड का पॉइंट भी आपको रख देना है। ऊपर में एक पॉइंट आप देखेंगे तो वो लाइट के लिए रखा हुआ है और बाकी ये जो है पानी के लिए 2 नल इधर रखे हुए हैं। एक लाइट का बोर्ड इधर रखा हुआ है जो आपके मिक्सर ग्राइंडर के लिए यहाँ पे काम में आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रिज का भी बहुत बड़ा रोल आता है, तो फ्रिज का ऑप्शन भी आपको देखना है अपने किचन के एरिया के हिसाब से। यहाँ पे जो फ्रिज आएगा वो इस साइड में आएगा, यानी यहाँ पे किचन पूरा हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रिज सेट कर सकते हैं। फ्रिज का कम से कम आपको 2.5 फुट का जगह जरूर छोड़ देना है। अगर आपका किचन रूम छोटा है साइज है तो उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म जब बनाए तो 2.5 फुट का फ्रिज का जगह साइड में जरूर छोड़ देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज आपको कहाँ पे रखना है। पहला स्टोरेज का आपका एरिया बन जाता है किचन प्लेटफॉर्म का जो नीचे का एरिया है उसमें, बॉटम टॉप और काउंटर टॉप के बीच में जो एरिया बनता है, इसमें फर्नीचर का जब आप काम करवाते हैं तो इसमें आपको काफी सारा स्टोरेज मिल जाता है। आप कटलरी का भी सामान रख सकते हैं, मसाले वगैरह सब आप नीचे रख सकते हैं। दूसरा आपको स्टोर करने के लिए ऑप्शन मिलता है दीवार पे। दीवार पे आजकल फर्नीचर में काफी सारे कैबिनेट बना दिए जाते हैं और वहां पे भी आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। कम से कम आपको प्लेटफॉर्म से 2 फीट और 2.5 फीट के बीच में आपको ये जगह छोड़ देनी है, उसके बाद ही आपको फर्नीचर का काम करवाना है, नहीं तो यहाँ पे काम करते समय आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, एक सवाल और है जिसका जवाब मैं इसी वीडियो में देना चाहता हूँ। किचन सिंक के नीचे ये बॉटम टॉप ऊपर रखना चाहिए या लेवल रखना चाहिए? देखिए मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि जहां पे भी टाइल लगाई जाती है ना वहां पे पानी नहीं गिराते हैं, सिर्फ पोछा मारते हैं, इतना नहीं धोते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको उसी लेवल में रखिए जिस लेवल में आपने प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये बॉटम टॉप आपको एक ही लेवल में रखना है पूरा। यहाँ पे आप सिंक का एरिया भी उसी हाइट में रखेंगे जो साइड में रखा है, तो आपको लेवल नहीं करना है, इसको पूरा हाइट पे रख के लेवल फिर उसके बाद में बना देना है। दूसरा, किचन प्लेटफॉर्म में आपको स्लोप देना है कि नहीं देना है। तो देखिए 10 फीट से 12 फीट का जो किचन प्लेटफॉर्म होता है उसमें 2 सूत से लेकर 3 सूत तक को आप स्लोप दे सकते हैं, उससे ज्यादा देने का आपको कोई मतलब नहीं है। और जब भी आप स्लोप दें तो नीचे का जो बॉटम टॉप बनाते हैं उसी में आपको स्लोप दे देना है। सेम साइज के आपको पार्टीशन खड़े कर देने हैं ताकि आपको फर्नीचर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए।
तो आशा करता हूं कि मैंने जितने भी आपको यहाँ पे समझाए हैं किचन प्लेटफॉर्म के बारे में, जो गलतियां लोग करते रहे हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।